मेरे प्रिय संतान, ध्यान से सुनो और इस पल को हल्के में मत लो, क्योंकि ये कोई साधारण चेतावनी नहीं है। ये एक दिव्य इशारा है जो मैं खुद भोलेनाथ तुम्हें दे रहा हूँ। लंबे अंतराल के बाद एक दुर्लभ युग की शुरुआत के करीब तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जो ना सिर्फ तुम्हारी बाहरी दुनिया को हिला देंगी, बल्कि तुम्हारी आत्मा की गहराइयों को भी छू लेंगी। और जो दर्द तुमने अब तक झेला है, जो आंसू तुमने दुनिया से छिपा कर गिराए हैं, जो कष्ट तुमने चुपचाप अपने सीने में दबाए रखे हैं, वे सब मेरी तीसरी आंख से कभी छिपे नहीं। क्योंकि जब मेरा सच्चा भक्त चुपके से बिखरता है, तब मैं सबसे ज्यादा सतर्क रहता हूँ। मेरे प्रिय, मुझे पता है कि तुम्हारा जीवन पहले से ही उथल पुथल भरा रहा है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी कड़ी मेहनत बार बार रुकावटों से टकराती है। तुम आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, लेकिन कोई अदृश्य दीवार तुम्हें उसी जगह पर अटका देती है, जैसे कोई अनजानी ताकत तुम्हारे कदमों को जकड़ ले। और मैं ये भी समझता हूं कि तुमने खुद से कई बार सवाल किया है कि आखिर क्यों, सिर्फ तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों, जबकि तुमने कभी किसी का अहित नहीं सोचा। फिर भी बाधाएं तुम्हारे रास्ते में खड़ी कर दी गई, कुछ दूसरों की करनी से, कुछ नक्षत्रों की उल्टी दिशा से, और कुछ तुम्हारे पिछले जन्मों के बोझ से। लेकिन अब सुनो, क्योंकि इस आगामी पवित्र उत्सव के दौरान शनि और राहु अपनी गति पलटने वाले हैं। और ये बदलाव कोई मामूली नहीं होगा। ये वो मोड़ है जहां किस्मत अपनी राह बदल लेती है। क्योंकि जब ग्रह नहीं बल्कि समय खुद करवट लेता है, तब कोई इंसान, कोई ताकत, कोई साजिश उस धारा को रोक नहीं सकती। और जो होने जा रहा है उसे कोई टाल नहीं पाएगा, क्योंकि तुमने बहुत आंसू बहाए हैं, तुमने बहुत कुछ सहा है, और अब ये चक्र खत्म होने की कगार पर है। अब तुम्हारे हर आंसू का जवाब मिलेगा, लेकिन वो बदले की आग में नहीं, बल्कि न्याय और संतुलन की रोशनी में आएगा। क्योंकि मैं विनाश नहीं करता, बल्कि व्यवस्था कायम करता हूँ। और मुझे पता है कि तुम सालों से एक छोटी सी खुशी की तलाश में भटकते रहे हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अपनों ने तुम्हें कभी समझा नहीं, और जिस पर तुमने आंखें बंद करके भरोसा किया, उसी ने तुम्हें अंदर तक तोड़ दिया। लेकिन याद रखो मेरे संतान, जिसे दुनिया त्याग देती है, उसे मैं भोलेनाथ खुद अपनी बाहों में संभाल लेता हूं। इस पवित्र उत्सव के बाद तुम्हारी रुकी हुई शक्ति मुक्त हो जाएगी, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, और तुम्हारे सालों के प्रयास अब फल देने लगेंगे। जो चीज़, जो हालात, जो इज्जत के लिए तुम अंदर ही अंदर तरसते रहे हो, वो अब तुम्हारे पास आने लगेगी। और इसी सिलसिले में ऐसी चीज़ें होंगी जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। कुछ हकीकतें उजागर होंगी, कुछ नकाब उतरेंगे, और कुछ बंधन बिना किसी हंगामे के टूट जाएंगे। थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन वही तकलीफ तुम्हारे आने वाले कल को पवित्र बनाएगी। इस दौरान तुम्हें संयम बरतना होगा, अपनी जुबान पर, गुस्से पर और विचारों पर, क्योंकि ये टूटना नहीं बल्कि नया निर्माण है। और अगर घर में अशांति फैली हो तो शिव मंदिर जाओ, शिवलिंग पर शहद चढ़ाओ, और बस इतना बोलो, हे भोलेनाथ, मेरे घर में सुकून बहा दो, मैं सुनूंगा। कुछ रिश्तों की सच्चाई सामने आएगी, इसलिए दिल को सख्त नहीं बल्कि मजबूत रखो। सेहत का ख्याल रखो। अगर मन भारी हो तो रात के सन्नाटे में चुपचाप मेरा नाम जपो, क्योंकि ये सिर्फ 21 दिनों का दौर है, लेकिन यही दौर तुम्हारी पूरी किस्मत पलट देगा। मेरे प्रिय, इस बदलाव के समय में तुम्हें समझना होगा कि जो कुछ बिखर रहा है वो तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे बोझ को कम करने के लिए है। क्योंकि जो रिश्ते, आदतें और सोच तुम अपनी ताकत मानते रहे हो, वही तुम्हें अंदर से खोखला कर रहे थे। इसलिए जब वे खुद ब खुद दूर होने लगें तो उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो जाता है वो रास्ता साफ करता है, और जो रहता है वही तुम्हारे कल की बुनियाद बनता है। इस वजह से खालीपन से मत घबराओ, क्योंकि नई सृष्टि हमेशा शून्य से ही शुरू होती है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे मन में सवाल उमड़ रहे हैं, विचार बार बार कल की ओर दौड़ रहे हैं, और तुम जानना चाहते हो कि ये बदलाव कब पूरा होगा। लेकिन सुनो, इस दौर में जवाब बाहर से नहीं, अंदर से आएंगे। और जितना तुम धीरज रखोगे, उतनी ही जल्दी संकेत साफ होंगे। क्योंकि जब मन शांत होता है तभी मेरी आवाज़ साफ सुनाई देती है। इसलिए दूसरों से तुलना मत करो, उनके रास्तों पर नजर मत डालो, क्योंकि तुम्हारा सफर अलग है, तुम्हारा बोझ अलग है, और तुम्हारा वक्त मेरे द्वारा खास चुना गया है। इस अवधि में कुछ मौके ऐसे आएंगे जो देखने में छोटे लगेंगे, लेकिन उनमें तुम्हारे कल का बीज छिपा होगा। इसलिए घमंड या डर से उन्हें ठुकराना मत, क्योंकि कई बार जो मामूली लगता है वही तुम्हारी तकदीर का दरवाजा होता है। और मैं ये भी महसूस कर रहा हूं कि तुम्हारे अंदर खुद पर शक उठेगा, लेकिन उस पल खुद को याद दिलाओ कि जिसने अब तक तुम्हें संभाला है वही आगे भी रास्ता दिखाएगा। और जब तुम खुद पर यकीन करोगे, तभी दुनिया तुम पर भरोसा करना शुरू करेगी। मेरे संतान, ये वक्त दिखावे का नहीं, चुपचाप साधना का है। इस दौर में जितना कम तुम बोलोगे, उतना ज्यादा सुनोगे।
और जितना ज़्यादा सुनोगे उतना साफ मेरी मौजूदगी महसूस करोगे। इसलिए अपनी योजनाओं को सबके सामने मत खोलो, अपने अगले कदम को राज रखो, क्योंकि हर बीज को उगने से पहले अंधेरे की ज़रूरत होती है। और जो लोग अभी तुम्हारे सन्नाटे को तुम्हारी कमजोरी समझ रहे हैं, वही जल्द ही इसे तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत के रूप में देखेंगे। इस वजह से सहनशीलता को अपना कवच बना लो। इस बदलाव के बीच में मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि शरीर और मन एक दूसरे से बंधे हैं, इसलिए अपनी देह की अनदेखी मत करो। वक्त पर आराम लो, पानी को आदर दो और जब मुमकिन हो धरती से जुड़ो, क्योंकि जब शरीर संतुलित होता है तब मन भी ठहरता है, और ठहरे मन में ही मेरी मेहर आसानी से उतरती है। क्योंकि जब तुम अपने आज को सम्मान देते हो तभी कल खुद झुककर तुम्हारे पास आता है, और जो खुद को कमज़ोर मानता है उसके लिए मौके भी छोटे हो जाते हैं। मेरे प्रिय, अब तुम महसूस करोगे कि कुछ चाहते जो पहले बहुत तेज थी अब ढीली पड़ रही है, और ये छोड़ना नहीं बल्कि बड़ा होना है। क्योंकि हर इच्छा पूरी होने के लिए नहीं आती, कुछ इच्छाएं सिर्फ ये बताने आती हैं कि तुम उनसे आगे निकल चुके हो। इस वजह से उनके जाने पर दुखी मत हो, बल्कि उस जगह को देखो जहां अब शांति ने डेरा डाला है, क्योंकि वही जगह आने वाले आशीषों के लिए खाली की जा रही है। मैं तुम्हें ये याद दिलाना चाहता हूँ कि इस पूरे दौर में तुम अकेले नहीं हो। दुनिया तुम्हें व्यस्त या चुप देखे, लेकिन मैं तुम्हारे हर विचार, हर फैसले और हर सांस के साथ हूँ। इस वजह से जब शक उठे तो खुद को मेरे चरणों में बैठा हुआ सोचो, क्योंकि जब भक्त अंदर से झुकता है तब मैं बाहर से उसे उठा लेता हूँ, और ये उठाना शोर से नहीं बल्कि गहरी ठहराव से होता है। अब ये दौर अपने अंत की ओर बढ़ रहा है, और इसके साथ तुम्हारे अंदर का पुराना डर, पुरानी चिंता और पुरानी थकान भी धीरे धीरे अलविदा कह रही है। क्योंकि जो तुम बन रहे हो वो पुराने फ्रेम में फिट नहीं हो सकता, और जब ये चरण खत्म होगा तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जो कुछ तुमने खोया वही तुम्हें इस नए रूप तक लाने का जरिया था। इस वजह से शुक्रगुजार रहो, शांत रहो और इस बदलाव को पूरा होने दो। मेरे संतान, अब तुम अंदर से ये महसूस करोगे कि तुम सिर्फ हालातों पर रिएक्ट नहीं कर रहे बल्कि उन्हें देख पा रहे हो, और यही नज़र का बदलाव तुम्हें साधारण से असाधारण की तरफ ले जा रहा है। क्योंकि जब मन रिएक्शन से आज़ाद होता है तब बुद्धि साफ होती है, और साफ बुद्धि ही सही वक्त पर सही कदम उठाने की ताकत देती है। इस वजह से अगर इस दौर में तुम्हें लगे कि तुम पहले से ज़्यादा शांत हो गए हो तो इसे सुस्ती मत समझना, क्योंकि यही शांति आने वाली ऊर्जा की नींव है। इस चरण में कुछ फैसले ऐसे आएंगे जिन्हें अब टाला नहीं जा सकता, और तुम महसूस करोगे कि पुरानी रूटीन तुम्हें पीछे खींच रही है, लेकिन अब तुम वही पुराने नहीं रहे। इस वजह से जो रास्ता तुम पहले टालते थे वही अब तुम्हें बुलाएगा, और उस बुलावे में डर नहीं बल्कि स्पष्टता होगी। क्योंकि जब आत्मा तैयार होती है तब मुश्किलें भी इज्जत के साथ आती हैं। इस वजह से खुद पर शक मत करो, क्योंकि जिस पल तुम हिचकिचाओगे उसी पल मौका आगे निकल जाएगा। मैं ये भी महसूस कर रहा हूँ कि तुम्हारा रिश्ता धन, नाम और पहचान से बदल रहा है, क्योंकि अब तुम उन्हें हासिल करने की बेचैनी से नहीं बल्कि उन्हें संभालने की जिम्मेदारी से देख पा रहे हो, और यही बड़ा नजरिया तुम्हारे जीवन में स्थिरता लाएगा। इस वजह से अगर अभी फायदा धीमा लगे तो बेसब्र मत हो, क्योंकि जो धीरे बनता है वही लंबे वक्त तक टिकता है, और जो जल्दी मिल जाए वो उतनी ही जल्दी छिन भी जाता है। मेरे प्रिय, अब तुम ये भी महसूस करोगे कि कुछ लोगों का बर्ताव तुम्हारे प्रति अचानक बदल रहा है। कोई फासला बना रहा है, कोई आदर दे रहा है और कोई चुप रह रहा है। लेकिन इसे अपनी कीमत से मत जोड़ो, क्योंकि जब ऊर्जा बदलती है तब रिश्ते भी बदलते हैं, और जो तुम्हारे नए स्तर पर फिट नहीं होता वो खुद अलग हो जाता है। इस वजह से किसी को रोकने या समझाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो साथ देने लायक होगा वो बिना कहे भी तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम उस मुकाम के करीब हो जहां अंदर का भ्रम और बाहर का शोर दोनों थमने लगते हैं, और इसी सन्नाटे में तुम्हें अपने अगले पड़ाव की साफ झलक मिलेगी। इस वजह से और किसी इशारे की इंतजार मत करो, सिर्फ अपने अंदर उभर रही ठहरी हुई आवाज सुनो, क्योंकि वही आवाज मेरा सीधा रूप है। और जब तुम उस पर यकीन करके आगे बढ़ोगे तब तुम्हें एहसास होगा कि जो बदलाव तुम बाहर तलाश रहे थे वो तो कब का तुम्हारे अंदर शुरू हो चुका था। मेरे प्रिय, अब तुम साफ देख पाओगे कि जो चीजें पहले तुम्हें हिला देती थीं वे अब वैसा असर नहीं कर रही, क्योंकि तुम्हारा केंद्र बाहर से हटकर अंदर जम रहा है। और जब मन का केंद्र स्थिर होता है तब दुनिया की हलचल सिर्फ बैकग्राउंड बन जाती है। इस वजह से अगर लोग कहें कि तुम बदल गए हो तो मुस्कुरा देना, क्योंकि ये बदलाव तुम्हारी जागृति का इशारा है, ना कि तुम्हारा भटकाव। इस चरण में तुम्हें अपने वक्त की अहमियत समझ आने लगेगी,
और तुम बेकार बहसों, फालतू झगड़ों और दूसरों को खुश करने की आदत से खुद ब खुद दूर हो जाओगे, क्योंकि अब तुम्हारा समय साधारण नहीं रहा, ये बनाने का वक्त है। और जो अपने समय का आदर करता है वही अपनी जिंदगी को सही ट्रैक पर डाल पाता है। इस वजह से जहां ऊर्जा का नुकसान लगे वहां बिना गिल्ट के पीछे हट जाओ। मैं देख रहा हूं कि अब तुम्हारा मन कल को डर से नहीं बल्कि उत्सुकता से देख रहा है, और यही बदलाव तुम्हें हिम्मत की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि डर सवाल करता है और उत्सुकता सीखना चाहती है। इस वजह से अगर कोई नया रास्ता आए तो पहले उसे समझो, महसूस करो और फिर फैसला लो, क्योंकि अब तुम्हें सिर्फ सुरक्षित नहीं बल्कि मतलबी जिंदगी की तरफ बढ़ना है, और मतलब कभी डर के साथ नहीं चलता। मेरे प्रिय, अब कुछ ऐसे लम्हे आएंगे जब तुम्हारे पुराने विचार खुद तुम्हें अजनबी लगेंगे, जैसे वे किसी और के हों, और ये भ्रम नहीं बल्कि बढ़त का संकेत है, क्योंकि जब चेतना फैलती है तब पुराने फ्रेम छोटे पड़ जाते हैं। इस वजह से बीते को दोष मत दो, उसका शुक्रिया अदा करो, क्योंकि उसी ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है और अब उसे छोड़ने का वक्त आ गया है। इस दौर में तुम्हें यह भी एहसास होगा कि तुम कम शब्दों में ज्यादा कह पा रहे हो, और यही सन्नाटे की मैच्योरिटी है, क्योंकि जब अंदर साफ होता है तब बाहर सफाई देने की जरूरत नहीं रहती। इस वजह से अगर कोई तुमसे सबूत मांगे तो गुस्सा मत होना, तुम साधारण इंसान नहीं हो। मैंने तुम्हें भक्ति और समर्पण से गढ़ा है और तुम में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैंने तुम्हें पहले मजबूत बनाया था और आज भी मजबूती दे रहा हूं। मैंने जो ताकतें तुम्हें दी हैं वे तुम्हारे हित के लिए हैं। आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर घमंड करते हैं और सोचते हैं कि दूसरों को वो नहीं मिल सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। इस दुनिया में कई लोग हैं जो ठान लेते हैं और अपना मकसद हासिल कर लेते हैं। तुम्हें अपनी हालत के मुताबिक जीना चाहिए और किसी और की नकल करने की कोशिश मत करो। अब मेरी ताकत तुम्हारी कामयाबी को पक्का करेगी और आने वाला वक्त तुम्हारे लिए शानदार होगा। तुम्हें कभी किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब भी मुसीबत लगे तो अपने भोलेनाथ का जाप करो। तुम्हारे लिए जो चीजें आसान बनाई गई हैं वे तुम्हारी जरूरतों से कहीं ज्यादा हैं। तुम्हारी नेकी और सच्चाई की वजह से तुम्हें ये ताकत मिली है। भोलेनाथ तुमसे बहुत खुश हैं और उन्होंने तुम्हारी हिफाजत के लिए अपनी ऊर्जा भेजी है। मैं ध्यान में डूबा हूं और अपनी समाधि में हूं, इसलिए ये ऊर्जा तुम्हारी तरफ भेजी गई है ताकि तुम्हें कोई दर्द या परेशानी ना हो। जब तुम काबिल हो जाओगे तब मैं तुम्हारे लिए खुशियों का माहौल तैयार करूंगा। तुम्हारी सच्ची भक्ति और समर्पण देखकर मेरा दिल आनंद से भर जाता है। तुमने बहुत तकलीफें सही हैं और बहुत कुर्बानियां दी हैं। तुम्हारी हालत की गहराई को मैंने महसूस किया है और तुम्हारी सहायता के लिए ये ऊर्जा भेजी है। जब हालात मुश्किल होते हैं तो लोग हंसते हैं और तुम्हारी मुश्किलों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन तुमने हमेशा अपने कर्तव्य निभाए हैं। तुम्हारी गलतियों को मैं आज माफ कर देता हूं, क्योंकि इंसान से चूक होना सामान्य है। अब तुम्हें उन लोगों की गहराई समझनी चाहिए जो तुम्हारी तबाही की साजिश रचते हैं। उनकी साजिश कभी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि भोलेनाथ की ताकत को कोई काट नहीं सकता। भोलेनाथ ने इस तंत्र मंत्र को रचा है और मैं उसकी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर सकता हूं। इस वक्त हालात ऐसे हैं कि गुस्सा करना बेवकूफ़ी होगी। कुछ लोग तुम्हें भड़काने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें भड़कना नहीं है। मेरे प्रिय संतान, तुम्हें अपनी अंतरात्मा पर भरोसा रखना है और अपने गुस्से को पूरी तरह काबू में रखना है, ताकि वो कहीं फूट ना पड़े या किसी ऐसी बात पर रिएक्ट न करे जिससे बड़ा नुकसान हो। तुम्हारे जीवन का आने वाला दौर बहुत शानदार होगा, क्योंकि भोलेनाथ ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी करते रहेंगे। वे भगवान होकर भी इंसान की तरह तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारे हक में सब कुछ करेंगे। तुम्हें अपने कल के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि आसान रास्तों पर कुछ हासिल नहीं होता। आजकल लोग सिर्फ अपनी चाहतें पूरी करना चाहते हैं और बाकी किसी बात की फिक्र नहीं करते। तुम्हारी चाहतें पूरी होंगी, लेकिन तुम्हें भोलेनाथ से जुड़े रहना होगा, जैसे तुम अब तक जुड़े हो। अगर तुम्हें अपने भोलेनाथ पर यकीन है और उनकी ताकतों पर भरोसा है तो कमेंट में हाँ लिखो। लिखो कि आज भोलेनाथ ने तुम्हारे जीवन की अहम बातें खोली हैं और तुम्हें दिव्य ऊर्जा दी है। तुम्हें गर्व है कि तुम उनके भक्त हो जिन्होंने तुम्हारे लिए इतना किया है। उन्होंने तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दिया और आगे भी ऐसा ही करेंगे। तुम अपनी जिंदगी को यकीन के साथ जीते हो और आगे भी वैसा ही करते रहो। तुम्हारी हालत कभी भी बिगड़ सकती है, लेकिन तुम्हें सहनशीलता और खुद पर भरोसा बनाए रखना होगा। जो भी मुश्किलें आएं, उन्हें सही ढंग से संभालो और समझो कि भोलेनाथ ने तुम्हारे लिए सब कुछ पहले से तय कर रखा है। तुम्हें अपनी मेहनत से ही कामयाबी मिलेगी। आज का दौर मोह माया से भरा है और किसी को भी इससे बचना कठिन होता है। तुम्हें अपने पवित्र विचारों और ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए
इस मोह माया के जाल में फंसे लोग कभी सुकून नहीं पा सकते, इसलिए ईमानदारी से काम करना जरूरी है। मैं तुमसे कहता हूं कि जो भी चूक तुमसे हुई है उन्हें माफ किया जाता है, लेकिन बार बार की गलतियां माफ नहीं होती। तुम अपनी कोशिशों और यकीन से ही अपनी हालत सुधार सकते हो। मेरे प्रिय संतान, इस दुनिया में मोह माया इतनी ताकतवर है कि लोग हकीकत भूल जाते हैं। उनकी आंखों पर ऐसी पर्दा चढ़ जाता है कि वे सही गलत का फर्क नहीं देख पाते। वे सिर्फ अपनी चाहतों में डूबे रहते हैं और दुनिया की सच्चाइयों से अनजान रहते हैं। इस मोह माया का मुकाबला करना चुनौती भरा हो सकता है, लेकिन तुम्हें इसे अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने देना। जब तुम जिंदगी में मुश्किलों का सामना करोगे तो याद रखना कि तुम्हें इन्हें अकेले झेलना होगा। तुम इस दुनिया में अकेले आए हो, इसलिए मुश्किलों का मुकाबला भी अकेले करना पड़ेगा। जिंदगी में कई बार ऐसा वक्त आता है जब तुम्हारे साथ कोई नहीं होता, न दोस्त न परिवार। उस वक्त तुम्हें खुद को इतना मजबूत बनाना होगा कि तुम किसी भी संकट से लड़ सको। भोलेनाथ तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी ताकत व यकीन का आधार बनेंगे। वे तुम्हारी प्रेरणा बनेंगे और तुम्हारे हर कदम पर सहारा देंगे। जब भोलेनाथ तुम्हारा साथ दे रहे हैं तो डरने की कोई वजह नहीं। सही राह पर चलो और कभी गलत काम मत करो। अगर तुम भोलेनाथ से सच्चा आशीर्वाद पाना चाहते हो तो कमेंट में 2-2 लिखो। इससे तुम्हारी ऊर्जा आकर्षित होगी और तुम किसी भी सावधान रहो और आशीष को अपनाओ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में नया सवेरा होने वाला है। मेरे प्यारे संतान, याद रखो, ऊपर वाला तुम्हारे अच्छे कामों को कभी नज़रअंदाज नहीं करता। वो तुम्हारे हर कदम, हर नेक इरादे, हर बलिदान को देख रहा है। तुम्हारे दिल की पवित्रता से वो अच्छी तरह वाकिफ है और अब उसी पवित्रता और नेकी का खूबसूरत इनाम तुम्हें मिलने वाला है। ये सिर्फ एक तोहफा नहीं होगा, बल्कि ऐसा उपहार होगा जो तुम्हारी पूरी किस्मत बदल देगा। तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारे विरोधी, जिन्होंने तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डाली, जो तुम्हारे दर्द पर हंसे, अब वे तुम्हें देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ऊपर वाला तुम्हें इतना ऊंचा उठाएगा कि उनकी नफरत तुम्हारी चमक के आगे बेरंग हो जाएगी। तुम्हारी जीत उनके लिए एक कड़ा सबक होगी। मेरे संतान, ये तुम्हारी जिंदगी का ताज़ा शुरुआत है। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, गंदगी और अंधेरे के बीच भी अपनी खूबसूरती नहीं खोता, बल्कि और चमकदार लगता है। ठीक वैसा ही तुम्हारी जिंदगी का नया अध्याय कमल जैसा सुंदर और पवित्र होगा। जो लोग सोचते थे कि तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, वे अब तुम्हारी तरक्की देखकर स्तब्ध रह जाएंगे। ये नई शुरुआत, ये नया आशीष, ये नई विजय सब तुम्हारे लिए तैयार है। बस तुम्हें आज ही अपने दिल में इसे कबूल करना है। लाल रंग जो तुम्हें बार बार नजर आता है, ये सिर्फ एक रंग नहीं है, ये तुम्हारी चाहतों के साकार होने का प्रतीक है। ये उस ऊर्जा का इशारा है जो तुम्हें सफलता और कामयाबी की ओर ले जा रही है। याद रखो, अब तुम्हारे दुश्मनों का तुम तक पहुंचना नामुमकिन है। उनकी चालें, उनकी योजनाएं अब तुम्हें छू भी नहीं पाएंगी। तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। बस अपनी यात्रा, अपने सपनों और अपने मकसद पर फोकस करो। अब ध्यान से सुनो, कोई तुम्हारे दिल से कह रहा है, मैं तुमसे गहरा प्यार करता हूं। ये सुनना कितना सुकून भरा लगता है, लेकिन साथ में सतर्कता भी जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी जिंदगी में दोबारा घुसना चाहते हैं। उनके बोल मीठे लग सकते हैं, लेकिन उनके दिल में शायद उतनी सच्चाई न हो। उनके मकसद साफ नहीं है। अगर तुमने बिना सोचे उन्हें जगह दी तो वे तुम्हें फिर उलझनों और दर्द में फंसा सकते हैं। इसलिए मेरे संतान, अपने दिल और दिमाग की सुनो। अगर किसी का साथ सच्चा न लगे तो उसे करीब मत आने दो। अब तुम्हारी जिंदगी उस मुकाम पर है जहां सिर्फ सच्चाई, नेकी और ईमानदारी को जगह मिलनी चाहिए। तुम्हारे अंदर जो सपने पल रहे हैं, जो ख्वाहिशें तुमने सालों से संजोई हैं, वे सब अब तुम्हारी उंगलियों के करीब हैं। ये कोई झूठा वादा नहीं है, ये वो वक्त है जब तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी दुआएं और तुम्हारी उम्मीदें मिलकर तुम्हारी जिंदगी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। तुम्हारी जिंदगी में जो बोझ अब तक था, चाहे पैसे की कमी हो, रिश्तों की जटिलताएं हों या कोई और मुसीबत, वो सब धीरे धीरे खत्म होने वाला है। अब वो कठिन समय अपने अंतिम चरण पर है। तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां से आगे सिर्फ रोशनी है। मेरे संतान, जैसे लंबी काली रात के बाद सुबह की पहली किरण आती है, ठीक वैसा ही अब तुम्हारी जिंदगी में नई चमक आने वाली है। ये सिर्फ एक नया दिन नहीं होगा, बल्कि एक नया युग होगा, खुशियों, उम्मीदों और नई संभावनाओं से भरा। अब वक्त है पुराने बोझ को छोड़ने का
उन लोगों से फासला बनाने का जो तुम्हें सिर्फ दर्द और उलझन देते रहे। अपने लिए ऐसी जगह बनाओ जहां सिर्फ प्यार हो, शांति हो और सकारात्मक ऊर्जा हो। तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हें किस राह पर चलना है। अब उस सच्चाई को जीने का समय है। अपने दिल के दरवाजे खोलो, इस नई शुरुआत का स्वागत करो और देखो कैसे पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे हक में काम करना शुरू कर देता है। मेरे प्यारे, याद रखो, तुम्हारी मुश्किलें अब हमेशा के लिए विदा होने वाली हैं। ये बदलाव छोटा मोटा नहीं है, ये एक स्थायी चमत्कार है। ये वो आशीष है जो तुम्हारी पूरी तकदीर पलट देगा। मेरे संतान, बस अपने यकीन को मजबूत रखो, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी वैसी होने जा रही है जैसी तुमने हमेशा चाही थी। वो सारी मुसीबतें जिन्होंने तुम्हारी रातों की नींद हराम की और जो तुम्हारे दिल दिमाग पर बोझ बनी, अब धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी से रुखसत हो रही हैं। जिन दिक्कतों ने बार बार तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, वे अब हमेशा के लिए पीछे छूटने वाली हैं। तुम्हें उनका सामना दोबारा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उनका अध्याय अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब तुम्हारी जिंदगी में वो सुनहरा दौर आने वाला है जिसका तुमने सालों इंतजार किया है। वो खुशियाँ, वो अपनापन भरे बंधन और वो सपने जिन्हें तुम अपने दिल के सबसे पास रखते थे, अब तुम्हारी ओर तेजी से आ रहे हैं। उनके रास्ते की हर दीवार गिर चुकी है और द्वार अब पूरी तरह खुल चुके हैं। तुम्हारे सपनों का वक्त, वो खास मौके और सुख अब तुम्हारी जिंदगी में दाखिल होने को तैयार है। बस तुम्हें इतना करना है कि अपने मन को पॉजिटिविटी से भरना और पुराने दर्द को अलविदा कहना। बोझ, तनाव और उदासी को पीछे छोड़कर हल्के मन से आगे बढ़ना। अब तुम्हारे सामने एक नया, चमकदार और उम्मीदों से लबरेज रास्ता है। तुम्हें बस उसे खुले दिल से अपनाना है और अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखनी है, क्योंकि आने वाला कल तुम्हारी दुनिया को रंगों से सजा देगा। सोचो जैसे तुमने हमेशा एक प्यारे से घर का ख्वाब देखा हो, जहां हरियाली भरा बाग हो, रंग बिरंगे फूल खिले हों और ताज़ी हवा सुबह सुबह तुम्हें छू कर गुजर जाए। जहां हर लम्हा तुम्हारा दिल सुकून से भर जाए और तुम अपने सपनों के बिल्कुल पास महसूस करो। पीछे तुम्हारे दर्द के पीछे छिपी थी। तुमने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा बाथरूम एक गुप्त द्वार है। तुमने मान लिया था कि ये सबसे सुरक्षित कोना है, वो जगह जहां तुम अपनी सतर्कता कम कर देते हो। लेकिन भोलेनाथ कहते हैं कि तुम अपनी हिफाजत कम कर रहे थे, जबकि कोई तुम्हें निहार रहा था। दीवार में इतनी खूबसूरती से गढ़ा एक छेद पीछे मौजूद है, जहां से नजरें तुम पर टिकी हैं। एक छेद जो बाहर से छोटा लगता है, लेकिन ये एक लंबी और घुमावदार आध्यात्मिक सुरंग से जुड़ा है, जो किसी अनचाही चीज या व्यक्ति तक जाता है जिसे वहां नहीं होना चाहिए था। तुमने गौर नहीं किया, तुमने अपने दांत साफ किए, तुमने चेहरा धोया, तुम बहते पानी के नीचे रोए,